स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन। उत्तराखंड प्राइम देखना शुरू कर चुके हैं आप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली के चुनावी कार्यक्रमों का पूरा करने के बाद आज उत्तराखंड पहुंचे। वहां सचिवालय में चारधाम यात्रा को लेकर पेयजल और विद्युत आपूर्ति को लेकर शासन के अधिकारियों के साथ अहम बैठक की, जिसमें व्यवस्थाओं को दुरुस्त बनाए रखने और धामों में बिजली पानी आपूर्ति सुव्यवस्थित करने के लिए दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, आज चार धामों में पूरे देश से अत्यधिक मात्रा में लोग पहुंच रहे हैं, जो धामों की कैपेसिटी से ज्यादा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, यात्रा मार्गों पर होल्ड किए जाने पर यात्रियों को भी बेहतर सुविधा देने का काम किया जा रहा है, जिससे उनकी यात्रा भी सफल हो सके। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज बाकायदा बैठक की है और पेयजल और आपूर्ति को लेकर यह बैठक की गई है। शासन के अधिकारियों के साथ बाकायदा आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने बैठक की है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अलग अलग जगहों पर चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों में शुमार हैं। आज उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंच गए और पहुंचते ही उन्होंने चारधाम यात्रा को लेकर बाकायदा एक बैठक की है, क्योंकि इस बार चारधाम यात्रा में जरूरत से ज्यादा यात्रियों के पहुंचने की उम्मीद जाहिर की गई और इनफैक्ट जरूरत से ज्यादा जो यात्री हैं वो पहुंच भी रहे थे, जिससे कई दफा ऐसी भी तस्वीरें देखने को मिली जहां पर अव्यवस्था देखने को मिली थी, क्योंकि उम्मीद चारधाम यात्रा के प्रशासन को नहीं थी कि इतनी तादाद में श्रद्धालु आ सकते हैं। इसलिए अलग अलग जगहों पर भी लोगों को होल्ड किया जा रहा है, अलग अलग पड़ाव पर लोगों को रोका जा रहा है और वहां पर भी व्यवस्था को सुचारू रूप से व्यवस्थित करने के लिए भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। यही कारण है कि आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाकायदा एक अहम बैठक की है। बैठक में इस बात का जिक्र किया गया है कि आखिर किस तरह से इन व्यवस्थाओं को और दुरुस्त किया जा सकता है। पेयजल और विद्युत आपूर्ति को लेकर ये बैठक की गई है। धाम में अत्यधिक पूरे देश के लोगों का आना हो रहा है। श्रद्धालु तीर्थयात्री बड़ी संख्या में आ रहे हैं और अभी चारधाम यात्रा पूरी तरह से व्यवस्थित हो गई है। लेकिन ये जरूर है कि पिछले सालों की तुलना में ये जो आने वाले श्रद्धालु हैं वो दुगने से भी ज्यादा हैं और बहुत सारे श्रद्धालु ऐसे हैं कि जो अपने अपने राज्यों से यहाँ आ गए हैं। वो ऋषिकेश में रुके हैं, कुछ हरिद्वार में, कुछ विकासनगर में है, उन्होंने होल्ड किया हुआ है। तो हमारा प्रयास है कि जो लोग यहाँ पहुंच गए हैं, जैसे ही वहाँ ऊपर व्यवस्था बनती है तो उनके भी दर्शन करवाए जा रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप और अलग अलग 3-4 चरणों में अभी तक लोगों को भेजा गया है। आने वाले समय में हमारा अभी यह है कि भाई जो रजिस्ट्रेशन करने वाले लोग हैं उनके सबसे पहले दर्शन हो और दर्शन सबके सुरक्षित हों, अच्छे से हों, यही प्रयास किया जा रहा है। रास्तों में कहीं पर जो गंदगी है वो भी ना। दरअसल आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली से आज देहरादून, दिल्ली या यूं कह लीजिए अलग अलग जगहों पर स्टार प्रचारक की भूमिका निभा रहे थे और आज उत्तराखंड पहुंचे और यहां पर पेयजल और विद्युत आपूर्ति की बैठक की गई है। चारधाम यात्रा को लेकर ये बाकायदा बैठक की गई है, क्योंकि चारधाम यात्रा में इस वक्त जरूरत से ज्यादा लोग पहुंचे हैं और उसकी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए ये बैठक की गई है। अधिकारियों के साथ इस बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम अधिकारी मौजूद रहे। जितेंद्र पिटवाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, चारधाम यात्रा को लेकर लगातार हम और आप ये देख पा रहे हैं, वहां पर श्रद्धालु बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं।
कुछ तस्वीरें ऐसी भी देखने को मिली थी जहां पर अव्यवस्था भी हो गई थी। इसलिए अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाकायदा जिम्मा उठा लिया है। आज अधिकारियों के साथ बैठक की गई है। बैठक में चारधाम यात्रा को किस तरह से सुचारू रूप से चलाया जाए और कैसे जो श्रद्धालु हैं उनको किसी भी तरह की अव्यवस्था ना हो, उसको लेकर भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। देखिए, जाहिर सी बात है क्योंकि चारधाम यात्रा है और पूरे देश से श्रद्धालु उत्तराखंड की तरफ आ रहे हैं। आस्था का केंद्र है, पूरे देश का ही नहीं बल्कि विश्व के आस्था का केंद्र है उत्तराखंड के चारधाम। और ऐसे में स्वाभाविक है कि एकाएक जो उत्तराखंड छोटा सा प्रदेश है, देश की भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से पूरे देश के श्रद्धालु अगर वो रुख करते हैं तो थोड़ा ना थोड़ा कुछ न कुछ दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ता है। और वही स्थितियां इन दिनों उत्तराखंड में बनी हुई हैं। आधा से अधिक जो लोग हैं उत्तराखंड की ओर रुख कर रहे हैं। उसको लेकर मुख्यमंत्री ने चारधाम यात्रा सहित जो ग्रीष्मकाल के दृष्टिगत पेयजल और विद्युत आपूर्ति की जो व्यवस्थाएं हैं उसकी समीक्षा बैठक ली है। और उसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 31 मई तक जो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन है उनको स्थगित रखे जाने के निर्देश दिए हैं। उसके अलावा श्रद्धालुओं को उत्तराखंड के अन्य धार्मिक और पौराणिक स्थलों में जाने के लिए भी प्रेरित करने की बात उन्होंने कही है कि खाली चारधाम पर फोकस ना रहे। उसके अलावा भी कई पौराणिक स्थल हमारे उत्तराखंड में हैं, धार्मिक स्थल हैं, पर्यटक स्थल हैं, वहां भी श्रद्धालु जा सकते हैं। चारों धामों में श्रद्धालुओं को निर्धारित संख्या के अनुसार ही भेजे जाने की। लेकिन एक बात देखा जा सकता है जितेंद्र, देखिए जब मुख्यमंत्री अलग अलग जगहों पर स्टार प्रचारक की भूमिका में थे, चुनाव प्रचार कर रहे थे, उस वक्त भी हम देख रहे थे कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चारधाम यात्रा पर पूरी नजर रखे हुए थे, अधिकारियों से बातचीत कर रहे थे। और अब जब आप उत्तराखंड आ गए हैं तो भी मीटिंग कर रहे हैं। ये दर्शा रहा है कि मुख्यमंत्री बेहद संजीदा है, गंभीर हैं चारधाम यात्रा को लेकर और श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की अव्यवस्था ना हो उसको लेकर भी। देखिए, जाहिर सी बात है क्योंकि ये नैतिक दायित्व भी बनता है कि प्रदेश हमारा है और वो प्रदेश के मुखिया हैं, मतलब उत्तराखंड का के जो मुखिया हैं उनकी ज्यादा जिम्मेदारी हो जाती है कि पूरे देश से लोग मेहमान के रूप में उस प्रदेश में आ रहे हैं और उनको कोई अव्यवस्था ना हो उसकी जिम्मेदारी उस मुखिया की हो जाती है जिस प्रदेश में वो आ रहे हैं। अच्छी बात है कि उनकी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा सके, उनके लिए हर संभव प्रयास किया जा सके, क्योंकि बीच में कुछ दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ा था क्योंकि अचानक से जो व्यवस्थाओं के अनुरूप जो व्यवस्थाएं की गई थी उसके अनुरूप और ज्यादा संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंच गए थे। चलिए, बहुत शुक्रिया। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इधर चारधाम यात्रा को सुव्यवस्थित करने के लिए अब राज्य सरकार ने अधिकारियों को फील्ड में भेजने के साथ साथ दूसरे विकल्पों को भी शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि अब यात्रा के लिए प्राधिकरण बनाया जाएगा, जिस प्राधिकरण बनाने के लिए जरूरी संस्थाओं और विभागों से भी सुझाव लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा, प्राधिकरण बनाने के बाद यात्रा और सुव्यवस्थित हो जाएगी। यात्रा पर आने वाले लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड अभिनव कुमार आज केदारनाथ पहुंचे। आज उन्होंने सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। इस दौरान ड्यूटी पर तैनात पुलिस बल को श्रद्धालुओं के साथ सौम्य व्यवहार करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। केदारनाथ धाम मंदिर परिसर में 50 मीटर की दूरी पर वीडियोग्राफी और सोशल मीडिया रील्स बनाने पर सख्त कार्रवाई करने के भी निर्देश जारी किए गए हैं ताकि मंदिर दर्शन के लिए आए श्रद्धालुओं को दिक्कत न हो। पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने कहा है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोपरि है। ऐसे में इस बात का ध्यान अवश्य रहे किसी भी पॉइंट पर आवश्यक भीड़ ना हो। भीड़ प्रबंधन और प्रभावी लाइन व्यवस्था बनाए रखना भी सुनिश्चित किया जाए। अभिनव कुमार ने केदारनाथ धाम में नियुक्त पुलिस बल के साथ संवाद स्थापित कर उनकी ब्रीफिंग कर दिशा निर्देश दिए हैं। इस मौके पर पुलिस महानिदेशक ने कहा है, आज चारधाम यात्रा के अंतर्गत केदारनाथ धाम के कपाट 10वां दिन था और इस अवसर पर यात्रा व्यवस्थाओं को देखने में स्वयं आया। इस बार अभी तक श्रद्धालुओं की जो भी भीड़ देखने को मिल रही है, प्रतिदिन 30,000 से भी ज्यादा श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। आज चारधाम यात्रा का केदारनाथ धाम के कपाट खुले हुए 10वां दिन है 2024 की चारधाम यात्रा का। और इस अवसर पर मैं स्वयं
आज सुबह आया था यहाँ की व्यवस्थाओं को देखने, और इस बार अप्रत्याशित अभी तक भीड़ आई है श्रद्धालुओं की, और डेली लगभग 30,000 से भी अधिक श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करके जा रहे हैं। और निश्चित रूप से ये यहाँ पर जो भी मंदिर की सारी व्यवस्था से जुड़ी हुई सारी एजेंसी, चाहे वो बद्री केदार मंदिर समिति हो, जिला प्रशासन हो, पुलिस विभाग हो, हमारा NDRF हो, SDRF हो, ITBP है, और जितने भी स्वास्थ्य विभाग है, पर्यटन विभाग है, सूचना विभाग है, उनकी सारी टीम जिस तरह से तालमेल के साथ काम कर रही है, मेरे ख्याल से ये बहुत एक अच्छा उदाहरण है। आज चारधाम यात्रा का सुंदरपुर गांव के MK विद्यापीठ में उत्तराखंड टारगेट बॉल एसोसिएशन के जरिए आयोजित चयन शिविर में राज्य की टीम चयन के लिए 18 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। चुने गए खिलाड़ियों को 1 जून से होने वाली 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा लेना है। नेशनल प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए राज्य की टीम प्रक्रिया के तहत सदरपुर में MK विद्यापीठ में शिविर का आयोजन हुआ। इस दौरान टारगेट बॉल के रेफरी उपेंद्र मंडल और दीपक पांडे ने बताया कि शिविर में 40 खिलाड़ियों ने भाग लिया है। प्रशिक्षण शिविर के लिए 18 खिलाड़ियों का चयन किया गया। 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में राज्य की 12 सदस्यीय सीनियर पुरुष टीम का चयन होगा। 12 जून से अलवर राजस्थान में होने वाले 11वें नेशनल प्रतियोगिता में ये हिस्सा लेंगे। देखिए, टारगेट बॉल जो कि एक नया गेम है और एक इतना अच्छा एक मंच बच्चों के लिए है। बेसिकली इस गेम के थ्रू बच्चे को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, और उत्तराखंड द्वारा जो अभी आज जो ट्रायल का विषय है, जो ट्रायल आज लिया जा रहा है, जिसमें विभिन्न जिलों से आए हुए खिलाड़ी आए हैं, और जिसमें आज उनका चयन होगा और वो उत्तराखंड को आने वाले जो नेक्स्ट मंथ है उसमें जो चैंपियनशिप है, जो कि 12 जून से 15 जून तक जो राजस्थान में अलवर में आयोजित होने वाली है, तो एक बहुत बड़ा अच्छा कदम, सराहनीय कार्य किया। भगवान विश्वनाथ जगदीश्वरी डोली यात्रा के देहरादून पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। दरअसल पूर्व कैबिनेट मंत्री डोली लेकर पहुंचे। इस दौरान मंत्री प्रसाद नैथानी ने कहा कि विश्वनाथ जगदीशला डोली यात्रा पिछले 24 वर्षों से निकाली जा रही है। विश्रांति की कामना के उद्देश्य से लेकर डोली यात्रा समूचे 13 जिलों से निकली जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि 16 मई से शुरू हुई 31 दिवसीय यात्रा सभी 13 जिलों पहुंचकर गुरु वशिष्ठ और स्वामी राम तीर्थ की तपस्या स्थली पर जाकर संपन्न होगी। मंत्री प्रसाद नैथानी ने कहा है कि पूरे देश को सुखद और भव्य चारधाम यात्रा का इस डोली के जरिए संदेश दिया जा रहा है। खबर देहरादून से है। यहां श्रद्धालुओं के चारधाम रजिस्ट्रेशन के लिए ऋषिकेश में ऑफलाइन व्यवस्था बनाई गई है, जिसमें प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ऐसे में यात्रियों की सुविधा को लेकर प्रशासन भी अलर्ट नजर आ रहा है। जिला अधिकारी सोनिका व्यवस्थाओं का जायजा लेने स्वयं ऋषिकेश पहुंचे। यहां उन्होंने श्रद्धालुओं का हालचाल जाना। उन्होंने बताया कि ऋषिकेश में यात्रियों के लिए रहने, खाने, ठहरने सहित पानी की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही सुबह शाम भंडारे का भी प्रबंध किया गया है। चिकित्सा सुविधा हेतु 5 बेड की अस्थायी अस्पताल भी बनाया गया है, जिसमें चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। में हम लोगों के द्वारा जो भी मूलभूत व्यवस्थाएं होनी चाहिए यात्रियों के लिए वो सभी की गई हैं। पानी की, बिजली की, रुकने के लिए डॉर्मेट्री भी हैं, शेड्स लगाए गए हैं, खाने के लिए हम भंडारा भी लगा रहे हैं सुबह शाम दोनों टाइम। इसके अलावा जो 5 बेडेड हॉस्पिटल भी है वहाँ पे, उसकी भी व्यवस्था वहाँ पे कर रखी है और डॉक्टर्स की टीम वहाँ पे उपलब्ध है। नहीं, वो जो भी SOP बनाई गई है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा वही वहाँ पे फॉलो की जा रही है यात्रियों की। चारधाम यात्रा रजिस्ट्रेशन करने को लेकर आज रजिस्ट्रेशन काउंटर पर यात्रियों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। चारों धाम पर बम्पर भीड़ के चलते यात्रा के स्लॉट फुल हो गए, जिसके बाद हरिद्वार में रजिस्ट्रेशन काउंटर बंद कर दिया गया। यात्रियों को रजिस्ट्रेशन होने का जैसे ही पता चला तो ऋषिकेश मैदान में यात्रियों का हुजूम उमड़ पड़ा। इस दौरान रजिस्ट्रेशन आज भी ना होने की वजह से यात्रियों ने जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर उनका विरोध व्यक्त किया।
पुलिस प्रशासन के द्वारा पुलिस फोर्स बुलाकर यात्रियों को धर्मशाला होटल जहां पर वो ठहरे हुए हैं वहां वापस भेज दिया गया। देखिए, चार धाम में ऊपर हमारे जितने धाम हैं सब पे लगातार बढ़ते हुए उत्साह और भीड़ की वजह से निर्देश प्राप्त हुए थे कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ना करा जाए। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए उनको ये समझाया जा रहा था कि यहाँ से ऊपर ना भेजा जाए, ताकि ऊपर जाके जाम की स्थिति ना बने और वो लोग परेशान ना हो। तो इसीलिए रजिस्ट्रेशन बंद रहे। हमारी तरफ से कोशिश ये करी जा रही है, जो भी लोग यहाँ काफी दिनों से फंसे हुए हैं उनको चिन्हित करा जाए और उनकी हेल्प करी जाए। अगर उनका रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन करना हो तो उनको ऑफलाइन करा जाए। सर, कितने लोग आपने चिन्हित किए? कल तक हमारे द्वारा जो चिन्हित करे गए थे लगभग 1100-1200 थे। तो अभी हम उसको वेरीफाई कर रहे हैं। होटल धर्मशाला जहाँ से भी उनका पता चला है कि वो लोग फंसे हुए हैं तो उनसे कांटेक्ट भी कर रहे हैं। आज भी सर कुछ देखे गए रजिस्ट्रेशन काउंटर पे रजिस्ट्रेशन होने की वजह से। देखिए, क्योंकि 19 तारीख तक रजिस्ट्रेशन बंद रहा था जो ऑनलाइन वाला था, कई सारे लोगों को ये बात पता नहीं थी कि आज भी रजिस्ट्रेशन बंद रहेगा, इसलिए वहाँ पे भीड़ हो गई थी। फिर हमने सबको समझाया और उनको वापस भेजा। चारधाम यात्रा को लेकर भारी तादाद में तीर्थ यात्री उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। इस दौरान कई जगहों पर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में प्रशासन को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, इन चारों धामों में रिकॉर्ड संख्या में तीर्थ यात्री पहुंच रहे हैं। रुद्रप्रयाग के विधायक भरत चौधरी ने केदारनाथ धाम में सरकार की ओर से की गई व्यवस्थाओं पर संतुष्टि जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि चार धाम में काफी संख्या में तीर्थ यात्री पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ दिक्कतें जरूर हो रही हैं, लेकिन सरकार की ओर से सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। जहां पर तीर्थ यात्रियों को रोका जा रहा है उन जगहों पर खाने पीने की पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं। इसके अलावा मार्गों पर पर्याप्त मात्रा में शौचालय का निर्माण किया गया है। घोड़े खच्चरों के लिए हर जगह गर्म पानी की व्यवस्था की गई है, जिससे उनके पैरों की सिकाई समय समय पर हो सके। उन्होंने सरकार की ओर से किए गए सभी प्रयासों की सराहना की है। देखिए, जहाँ तक मौत का प्रश्न है तो यात्रा की अव्यवस्थाओं के कारण किसी की मौत हो रही है ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जितनी भी मौतें हुई हैं, चाहे वो पिछले वर्षों में हुई हो चाहे इस वर्ष हुई हो, अधिकतर उनमें से कोमॉर्बिडिटी के शिकार थे और किसी न किसी पुरानी बीमारी से वो लोग जूझ रहे थे। दिल का दौरा पड़ने की वजह से अधिकतर यात्रियों का जो अभागे यात्री अपने जीवन लीला जिनकी समाप्त हुई है उनमें से अधिकतर जो है वो हृदय गति रुकने से हुई है। और ये कहना बहुत न्याय संगत नहीं होगा कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के अभाव की वजह से किसी यात्री की मौत हुई है, ऐसा कतई नहीं है। विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा श्रद्धालुओं की स्वास्थ्य सुखद और सफल हो, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग कार्य कर रहा है। इस दौरान उत्तराखंड की स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर विनीता शाह ने बताया है कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से श्रद्धालुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। चारधाम यात्रा को लेकर सभी जगहों पर विशेष स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए हैं, जहां 24 घंटे स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। दरअसल सभी स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर्स, नर्स और प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी की टीम तैनात है। यात्रा मार्ग में तमाम जगहों पर मोबाइल मेडिकल यूनिट भी तैनात की गई है। ऐसे में जरूरत पड़ने पर यात्रियों को स्वास्थ्य सहायता दी जा रही है। साथ ही यात्रा के मुख्य मार्गों और बेस कैंप्स पर स्वास्थ्य जांच शिविर भी लगाए गए हैं, जहां पर यात्रियों का ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर समेत अन्य सामान्य स्वास्थ्य जांच की जा रही है। डॉक्टर विनीता शाह ने बताया है अब तक 1,10,000 से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग की गई है। इसके अलावा उन्होंने कहा स्वास्थ्य विभाग ने चारधाम में 465 मेडिकल अधिकारियों की तैनाती की है। 80 स्पेशलिस्ट और 337 पैरा मेडिकल स्टाफ की तैनाती की गई है। हमारे चारधाम यात्रियों की स्वस्थ, सुखद और सफल यात्रा के लिए प्रतिबद्ध है। यात्रा रूट पे हमारी परमानेंट और टेम्परेरी चिकित्सा इकाइयाँ हैं, जिसमें हमारे ट्रेन डॉक्टर्स और स्वास्थ्यकर्मी सेवा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसके अलावा बेस कैंपों में और यात्रा के मुख्य मार्ग में हमारे द्वारा स्क्रीनिंग की जा रही है। लगभग अभी तक हमारे जितने कर्मियों द्वारा 1,10,000 आज की डेट में स्क्रीनिंग हो गई है, जिसमें लोगों की ब्लड प्रेशर की, शुगर की जांच की जा रही है और उन्हें प्रिकॉशन के बारे में बताया जा रहा है। लगभग हमारा टोटल मिला के 465 मेडिकल ऑफिसर्स हमारे लगे हुए हैं और इसके अलावा हमारे 80 स्पेशलिस्ट हैं, कुछ उस ज़िले के हैं और अन्य ज़िलों से भी, कुमाऊं से हमने स्पेशलिस्ट बुलाए हैं। इसके अलावा 300
देहरादून में सड़क हादसा सामने आया है। यहां सुबह एक वाहन 200 मीटर गहरी खाई में गिर गया। इस दौरान सूचना मिलते ही घटनास्थल पर एसडीआरएफ की टीम पहुंची। इसके बाद पुलिस ने लोगों को बाहर निकाला। दरअसल वाहन में कल 5 लोग सवार थे, जिसमें एक पुरुष एक महिला की मौके पर मौत हो गई। 3 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सभी का इलाज चल रहा है। नमामि गंगे के तहत पूरे प्रदेश में गंगा सहित 15 सहायक नदियां, जल धाराओं, नालों सहित 62 अलग अलग स्थानों पर सप्ताहांत बेहद स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इसको लेकर भारतीय वन्य जीव संस्थान, स्थानीय स्वयं सहायता महिला समूह से जुड़ी स्वावलंबी महिलाओं, स्थानीय युवाओं और गंगा प्रहरियों ने मिलकर पर्यटन स्थली औली के निचले इलाके लोअर औली टीवी टार के पास अलकनंदा नदी के सहायक धारा, मनोटी और अस्पताल और आसपास के नालों में बेहद स्वच्छता अभियान चलाया है। भू बैकुंठ नगरी में श्रद्धालुओं की आमद बढ़ने के से तीर्थ नगरी गुलजार हो गई है। इस दौरान शनिवार को बद्रीनाथ धाम में करीब 22,000 श्रद्धालुओं ने श्री हरि नारायण भगवान के दर्शनों का पूर्ण लाभ अर्जित किया है। वहीं धाम में तीर्थ यात्रियों के लिए की जा रही व्यवस्थाओं को लेकर बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति उपाध्यक्ष किशोर पवार ने बद्रीनाथ धाम यात्रा दर्शन व्यवस्था मंदिर समिति कार्यालय का निरीक्षण किया है। उन्होंने बताया है कि मंदिर समिति तीर्थ यात्रियों को सरल सुगम दर्शन करा रही है। दरअसल बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति अध्यक्ष अजेंद्र अजय के निर्देश और बीकेटी उपाध्यक्ष किशोर पवार ने बद्रीनाथ धाम में यात्रा दर्शन व्यवस्था और मंदिर समिति कार्यालय और अलग अलग काउंटर्स का निरीक्षण किया है। साथ ही निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारी कर्मचारियों की उचित दिशा निर्देश दिए। देहरादून में विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा में लोगों की परेशानियों को दूर करने के डीएम डॉक्टर सोनिका, एसएसपी अजय सिंह ने चारधाम मार्गों का स्थलीय निरीक्षण किया है। दरअसल डीएम ने रायवाला ऋषिकेश क्षेत्र के अंतर्गत चार धामों के मार्ग का निरीक्षण किया है। आपको बताया, चारधाम यात्रा मार्ग का निरीक्षण के दौरान यात्रा मार्ग पर यात्रियों के रुकने, उनके वाहनों की पार्किंग और दूसरी बुनियादी व्यवस्थाओं की उपस्थिति को लेकर अधिकारियों ने जायजा लिया। एसएसपी अजय सिंह ने कहा है कि चारधाम यात्रा में नियुक्त अधिकारियों को अन्य जनपदों से समन्वय स्थापित करते हुए पूर्व निर्धारित संख्या में ही श्रद्धालुओं को यात्रा में आगे भेजने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे आगे मार्गों पर यात्रियों को किसी प्रकार की कठिनाइयों का सामना न करना। चारधाम यात्रा का जो एक तरह से देखेंगे कि स्टॉपेज डेस्टिनेशन है देहरादून, वो भी ऋषिकेश है, और एक जो विकास नगर है जहाँ पर हमारे तीर्थयात्री जाते हैं, गंगोत्री यमुनोत्री। बहुत सारे तीर्थयात्री ऐसे भी हैं जो विदाउट रजिस्ट्रेशन यहाँ पर, जिनको जानकारी नहीं थी, वो यहाँ पहुँच जाते हैं और यहाँ पर उनको होल्ड करके उनका रजिस्ट्रेशन होने के उपरांत ही उनको भेजा जाता है। बाकी जब इतनी बड़ी संख्या में जब यात्रीगण यहाँ पर पहुँचते हैं तो कहीं न कहीं जो लोकल यात्री हैं डाइवर्जन में उनको असुविधा होती है। इसलिए समस्त को ब्रीफ किया गया कि जो हमारे लोकल वाहन है या जो लोकल लोग यहाँ रहते हैं उनको उस डाइवर्जन से मुक्त रखा जाए, और जो बाहरी गाड़ियाँ हैं जिनको हम डाइवर्जन प्लान में जो हम अपने रखते हैं जिससे कि वो अपने गंतव्य को चले जाएँ, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें।